हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमेसी की। सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। दो नेशंस के बीच में बेसिकली रिलेशंस एस्टैब्लिश होना एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहलाता है। कूटनीति को आप डिप्लोमेसी कह सकते हो। मतलब अपने स्टेट के इंटरेस्ट को फुलफिल कराना दूसरे स्टेट से, ठीक है। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बाकी स्टेट्स भी पूरा करें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में दूसरे स्टेट्स भी अपना योगदान दे, उसको हम कहेंगे डिप्लोमेसी। अपना काम निकलवा लेने की जो आर्ट है इंटरनेशनल फील्ड में, उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या होता है? देखो, जब एक स्टेट या बहुत सारे स्टेट्स एक नए स्टेट को रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक है। मान लो कि 198 नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब कोई नई नेशन आती है तो वो जो 198 नेशंस हैं, जब वो उस नई नेशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसको कहेंगे कि हाँ अब तुम फैमिली ऑफ नेशंस का एक पार्ट हो, तब हम कहेंगे उन 198 नेशंस ने उस पर्टिकुलर नेशन के साथ, उस नई नेशन के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए हैं, क्योंकि वो उसे अब एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। उसकी भी अब एक सॉवरेन बॉडी है, राइट। फॉर्मली सारी नेशंस को उस एक पर्टिकुलर नई नेशन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने होंगे, राइट। उसकी मान लो उस नेशन में अपनी एक एम्बेसी बनानी होगी, उस नेशन को अपने एम्बेसी बनाने की परमिशन देनी होगी। ये सब होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना। हेंस जे मॉर्गनथॉ की डेफिनेशन क्या है डिप्लोमेसी की? डिप्लोमेसी इज द प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स, ठीक है। आप अपने नेशन का एक इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हो बिना लड़ाई झगड़े के, उसको कहेंगे डिप्लोमेसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिप्लोमेसी के, वो देखते हैं। जो भी गोल्स फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करती है कि हमें ये वाले गोल्स एक तरीके से आने वाले टाइम में अचीव करने हैं। मान लो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, मान लो हमें कल्चरल लिंक्स एस्टैब्लिश करने हैं बाकी सारी नेशंस के साथ, ठीक है। जो भी फॉरेन पॉलिसी में लिखा है, उन गोल्स को अचीव करने का काम डिप्लोमैट्स का होता है, ठीक है। जो भी गोल्स हमारे फॉरेन पॉलिसी में लिखे हैं, हमसे पूछ कर या बाकी सारे डिस्कशंस करके जो भी गोल्स बनाए गए हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनको अचीव करने का काम डिप्लोमैट्स का होता है थ्रू डिप्लोमेसी। आप बाकी सारी नेशंस के साथ फ्रेंडशिप करके, कोऑपरेट करके, जैसे भी उन गोल्स को पूरा करो, वो पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। आपको पता है हर नेशन दूसरी नेशन पर आज डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लिंक्स की वजह से, कि कुछ हमें भी इकोनॉमिक हेल्प उधर से मिलेगी, कुछ हम भी इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल हेल्प भी हमें मिलेगी, ट्रेड भी हमारे साथ होगा। तो डिप्लोमेसी का काम क्या है? इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल लिंक्स को स्टैब्लिश करना अलग अलग नेशंस के बीच में, ताकि हमारी नेशन का फायदा हो सके, ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। अब हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेसी कौन कौन से तरीके यूज करती है हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए या उसे प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। देखो, डिप्लोमेसी में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, वॉर या हाथापाई नहीं होती है, ठीक है। डिप्लोमेट्स जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, राइट। कि उसे, जो सामने वाली नेशन है, जो सामने वाला डिप्लोमेट है, हम उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ हमारे इस गोल को पूरा करने में, तो आपको भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, आपको भी ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आगे, या हम भी आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो डिप्लोमेसी कन्विंस करने का काम करती है, राइट। और कौन सा तरीका यूज करते हैं डिप्लोमेट्स अपनी बात मनवाने के लिए? रिवॉर्ड्स, राइट। अगर आपने हमारे गोल को पूरा करने में हमारी मदद की तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे, आपकी नेशन को ये गिफ्ट देंगे हम, राइट, जिससे आपकी नेशन का बहुत सारा फायदा होगा। या अगर आपने इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प की, तो हम आपको ये रिवॉर्ड देने वाले हैं, राइट। तो रिवॉर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है डिप्लोमेसी का। अब डिप्लोमेसी जो है वो फोर्स या वायलेंस का यूज़ नहीं कर सकती है, राइट। कोई वॉर नहीं करवा सकती है डिप्लोमेसी बात मनवाने के लिए, लेकिन वो धमका ज़रूर सकती है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके ऊपर फोर्स यूज़ करेंगे, राइट। वो धमकियाँ दे सकती है, अल्टीमेटम्स दे सकती है, सिंबलिक बायकॉट्स करवा सकती है, प्रोटेस्ट करवा सकती है, वॉकआउट्स करवा सकती है। जो पीसफुल मीन्स है ना, उनका यूज़ करती है डिप्लोमेसी। डरा सकती है, धमका सकती है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स का यूज नहीं कर सकती है डिप्लोमेसी, याद रखना, ठीक है। डिप्लोमेसी प्रेशर टैक्टिक्स का यूज कर सकती है, जैसे कि प्रोपेगेंडा, कल्चरल लिंक्स, इन सारी चीजों का यूज करके वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकती है। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसीज हम डिस्कस करने वाले हैं।
सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यो लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। पब्लिक डिप्लोमेसी क्या होती है? जब डिप्लोमेट्स एक तरीके से दूसरी कंट्री के सिटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बन पाए उनकी कंट्री के बारे में, तो इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। एक तरीके का कल्चरल लिंक इस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक या एजुकेशनल लिंक इस्टेब्लिश करना दूसरी कंट्री की पब्लिक के साथ, तो ये एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है कि हाँ यार, इस कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं वो काफ़ी सही हैं, ये कंट्री जो है काफ़ी इंटरैक्टिव है ना, काफ़ी क्लोज है हमारे, तो इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, तो उसको कहेंगे पब्लिक डिप्लोमेसी। जहाँ भी पब्लिक इन्वॉल्व है वो हो गई पब्लिक डिप्लोमेसी। रीजनल डिप्लोमेसी क्या होती है? रीजनल डिप्लोमेसी बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया में जो बहुत सारी नेशंस रह रही हैं उनके बीच के आपस के रिलेशन को आप रीजनल डिप्लोमेसी कह सकते हो। एक पर्टिकुलर रीजन में जब डिप्लोमेसी प्रिवेल कर रही है तो उसको कहेंगे रीजनल डिप्लोमेसी। बेसिकली जब आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प करो या वहां पे डिप्लोमेसी का यूज हो तो वो रीजनल डिप्लोमेसी कहलाएगी। और आज के टाइम पे यार जो नेशंस हैं वो नेबरहुड की वैल्यू समझ चुकी हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसके साथ हमें अच्छे रिलेशंस बनाकर चलने हैं, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो रिलेशंस जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का सीधा सा मतलब एक तरीके से जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना यूथ के लिए, ठीक है। एक जैसे कि आपकी कंट्री है तो आपकी कंट्री को चाहिए कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो दूसरी कंट्री में हमारे यूथ के लिए, तो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का यूज़ करोगे, राइट। इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होने के लिए इस डिप्लोमेसी का यूज़ होता है। कल्चरल डिप्लोमेसी लास्ट है, इसका भी सीधा सा यही मतलब है, एक तरीके से अपने कल्चर को स्प्रेड करना और दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर को एक्सेप्ट करना एज पार्ट ऑफ योर ओन कल्चर, उसको कहेंगे कल्चरल डिप्लोमेसी, राइट। जैसे कि आपके यहाँ कोई नई आर्ट फॉर्म है उसको दूसरी कंट्री में लेकर जाना, राइट। दूसरी कंट्री में जो नई आर्ट फॉर्म्स है उनको अपनी कंट्री में आने देना, इसको कहेंगे कल्चरल डिप्लोमेसी। फाइनली अब हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमेसी की। यार पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। अलग अलग नेशंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो लीडर्स डायरेक्टली जाके तो भिड़ नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले डिप्लोमेट्स आपस में बात करेंगे ताकि इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। दूसरा है पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तीसरा है कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं नेशंस के बीच में, राइट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलायंसेस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। पार्टनरशिप्स होती हैं नेशंस के बीच में, वो डिप्लोमेट्स की वजह से होती है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, मल्टीलेटरल ट्रीटीज साइन होती हैं, बायलेटरल ट्रीटीज साइन होती हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। किसी नेशन को यार जो लोन मिलता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी दूसरी कंट्री से जो लोन मिलता है, इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, वो भी डिप्लोमेट्स की वजह से हो पाती है। यानी इकोनॉमिकली भी जो ग्रो करती है कंट्री वो डिप्लोमेट्स की वजह से करती है, डिप्लोमेसी की वजह से करती है। छठवां इंपॉर्टेंस है इसकी कि यार देखो, छठवीं इंपॉर्टेंस है इसकी कि जो क्राइसिस के समय पे जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पेंडेमिक्स, इन टाइम्स में जब किसी नेशन को ज़रूरत होती है हेल्प की तो डिप्लोमेट्स ही वो हेल्प लेकर आते हैं उस नेशन के लिए, ठीक है। उस नेशन के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं अगर, तो वो अलग अलग नेशन से हेल्प लेकर आएंगे और अपनी नेशन को बचाएंगे। इसीलिए डिप्लोमेसी ज़रूरी होती है क्योंकि वो क्राइसिस के सिचुएशन में आपको बचाती है। कल्चरल इवेंट्स होते हैं नेशंस के बीच में, एजुकेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस होते हैं, ये सब किस वजह से होते हैं? डिप्लोमेसी की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। So thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.